सिंहस्थ के चलते मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली थी, तो ईएसबी ने अपना नया एग्जाम कैलेंडर रिलीज कर दिया है। इस एग्जाम कैलेंडर में बहुत बड़े बदलाव भी हुए और बहुत सारी नई पोस्ट भी जुड़ी। मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। जैसा कि हम सबको पता है, इसके पहले मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की जो परीक्षा है वो दिसंबर में होने वाली थी, लेकिन कुछ समय से ईएसबी ने अपना एग्जाम कैलेंडर ऑफिशियल वेबसाइट से रिमूव कर दिया था। अब हाल ही में ये एग्जाम कैलेंडर फिर से अपडेट कर दिया गया है और इसके साथ कई सारी नई मध्य प्रदेश पुलिस विभाग की वैकेंसी जुड़ी है। आज हम इन सारी वैकेंसीज के बारे में विस्तार से जानेंगे कि कौन सी वैकेंसी कितनी है, क्या सिलेबस रहेगा इनका और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। और हाँ, सिलेक्शन पैटर्न के बारे में भी बहुत अच्छे से मैं आपको सब कुछ समझाने वाली हूँ। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए आप इनमें से कौन-कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ईएसबी ने अपना नया एग्जाम कैलेंडर जो रिलीज किया है वो 5 अगस्त को किया है और आप इस एग्जाम कैलेंडर में देखेंगे तो मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के लगभग 10,000 पद हैं और इन सारे पद में सबसे पहले जो एग्जाम होने वाला है वो है सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा 2026। इसके पद हैं कुल 507 और ये जो परीक्षा है वो सितंबर अक्टूबर में होने वाली है। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कितना बड़ा झटका है। अगस्त चल रहा है और आप बोल रहे हैं कि अगस्त में आप हमें बता रहे हैं कि सितंबर में आपका मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है। ये कोई छोटी-मोटी वैकेंसी नहीं है कि बच्चा 1 महीने में पढ़ के एग्जाम दे देगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फिर से वही बच्चे आगे आएँगे जिन्होंने अपनी जो तैयारी है वो छोड़ी ही नहीं है कभी, छोड़ी ही नहीं थी या वेट ही नहीं किया था कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, तब तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर वही बच्चे इस बार फिर से क्वालीफाई होने वाले हैं जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 1 महीने में तो कुछ नहीं होने वाला है। सूबेदार अनुसचिवीय शीघ्र लेखक यानी स्टेनो और सहायक उपनिरीक्षक अनुसचिवीय भर्ती परीक्षा यानी स्टेनो और एएसआई की। ये वाली जो भर्ती है इसमें 566 पद हैं और ये अक्टूबर-नवंबर में होने वाली है। यानी सब इंस्पेक्टर के लगभग 1 महीने बाद ये वाली हो जाएगी। अगली देखिए आप, पुलिस आरक्षक भर्ती 2026। इसके कुल पद हैं 7,500 और ये अक्टूबर-नवंबर में होने वाली है। अगली हमारी पुलिस आरक्षक चालक भर्ती परीक्षा 2026। इसके कुल 1,000 पद हैं और ये परीक्षा नवंबर में होगी। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में अचानक इतनी सारी वैकेंसी और इतने अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में आ गई है। अब हमें पता है आप जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो सभी कोशिश करेंगे कि वो जितने पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, वो पूरी वैकेंसी फिल करें। आप सूबेदार सब इंस्पेक्टर भी भरेंगे, अगर आपके पास स्टेनो है तो ये भी भरेंगे, अगर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है, सीपीसीटी है तो आप एएसआई भी फिल करेंगे, अगर आपसे ड्राइविंग आती है तो चालक भी भरेंगे। आप लोग ही एक-दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है अब समय बहुत कम बचा है, लगभग 1-2 महीने, 3 महीने ही हैं आपके एग्ज़ाम को और मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कि इन सारी वैकेंसीज़ में आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, एक-एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन सारी वैकेंसीज़ में आपकी एज कितनी रहेगी। एज सब में सेम है और मैं आपको पर वैकेंसी उसका ग्रेड पे, उसका सिलेबस, उसका एग्ज़ाम पैटर्न सब कुछ बताते जाऊँगी। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा के बारे में। उप निरीक्षक सूबेदार का ग्रेड पे 36,200 से लेकर 1,14,800 तक रहेगा। ये उप निरीक्षक हो, सूबेदार हो, सबका सेम ग्रेड पे रहेगा। वहीं बात करें अधिकतम आयु सीमा की, तो पुरुष अनारक्षित वर्ग 33 वर्ष, पुरुष ईडब्ल्यूएस 33 वर्ष, महिला पुरुष अदर स्टेट के उनको भी 33 इयर्स 33 वर्ष, महिलाएं हो गई सभी श्रेणी की महिलाएं जो एमपी डोमिसाइल हैं उन्हें 38 इयर्स की छूट मिलेगी। वहीं एसटी, एससी, ओबीसी को भी 38 वर्ष की छूट रहेगी। देख लेते हैं मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के पैटर्न क्या रहेंगे। सबसे पहले इसमें होगा प्री एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका होगा मेंस। प्री होगा 100 नंबर का, मेंस होगा 600 नंबर का और मेंस क्लियर करने के बाद होगा आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल, जिसमें कांस्टेबल जैसे ही रनिंग, लॉन्ग जंप, शॉर्ट थ्रो होता है और ये पास करने के बाद होगा आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। और जब आप ये सारे चरण पास कर लेंगे तो इसके बाद फिर आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देख लेते हैं प्री में हमारे सब्जेक्ट्स क्या-क्या रहेंगे। देखिए प्री 100 अंक का होगा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जिसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे। इसमें आपके सब्जेक्ट रहेंगे हिंदी,
भाषाई बोध, अंग्रेजी भाषाई बोध, विश्लेषणात्मक क्षमता, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, तर्क शक्ति और करंट अफेयर्स। ये पूरे आपके 10 टॉपिक्स रहेंगे जो आपके प्री में आएँगे। वहीं जब आप ये प्री पास कर लेते हैं तो आपका होगा मेंस एग्ज़ाम। मेंस के अगर हम सब्जेक्ट्स देखें तो मेंस आपका कुल 600 अंक का होगा। 3-300 अंक के 2 भागों में बाँटा गया है और इसका प्रति प्रश्न पत्र 150 अंक का होगा। तो देखिए पहला जो हमारा प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन 300 अंक का, इसमें आपको इतिहास और भारतीय समाज पढ़ना होगा। अगले में शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान पढ़ना होगा। और फिर उसके अगले यानी प्रश्न पत्र 2 के भाग क में अगर हमें पढ़ना है तो वो है करंट अफेयर्स, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा। वहीं इसका जो पार्ट 2 है ख, वो तर्क एवं अंकों की व्याख्या है। ये सारा जो आपका पैटर्न है, सिलेबस है, ये पूरा मेंस के लिए रहेगा। जब आप प्री क्वालीफाई कर लेंगे तो आपको ये सब पढ़ना होगा। प्री क्वालीफाई करने के बाद मेंस होगा और मेंस जो है वो 600 अंक का होगा। मेंस में याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग भी होगी और जब आप मेंस क्वालीफाई कर लेंगे तो फिर आपका होगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं 100 अंक का टोटल होगा इसका फिजिकल, 800 मीटर दौड़ 40 अंक की होगी, लंबी कूद 30 अंक की होगी, गोला फेंक 30 अंक का होगा। फिजिकल में आपको अधिकतम 40 अंक के लिए 124.2 से कम समय लेना होगा रनिंग में, वहीं अधिकतम 30 अंक के लिए 5.57 मीटर से अधिक जंप करना होगा लॉन्ग जंप के लिए और 8.76 मीटर से अधिक आपको गोला फेंकना होगा अधिकतम 30 अंक के लिए। याद रखिएगा इसके बाद आपका होगा इंटरव्यू, इंटरव्यू होगा 50 अंक का, लेकिन इंटरव्यू में स्कोर कई बार कम हो जाता है, ज़्यादा नहीं मिल पाता है, तो वहाँ आप मेरिट से बाहर हो जाएँगे, इसलिए आपको फिज़िकल में बहुत अच्छे मार्क्स और मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स कवर करने होंगे। फिज़िकल मापदंड की बात करें तो पुरुषों के लिए 167.5 सेंटीमीटर हाइट माँगी गई है और महिलाओं के लिए 152.4 सेंटीमीटर। वहीं जो सीना है वो 81 टू 86 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाने का अंतर होना चाहिए। दृष्टि की बात करें तो एक आँख की तीव्रता 6/9 और दूसरी की 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। नॉक-नी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए और हाँ, कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सूबेदार स्टेनो एएसआई जिसके कुल पद 566 है। देख लेते हैं उसकी योग्यता क्या है, सिलेबस क्या रहेगा और एग्जाम पैटर्न क्या होता है। यहाँ सूबेदार शीघ्र लेखक का जो वेतनमान है वो 36,200 से 1,14,800 रहेगा। वहीं सहायक उप निरीक्षक का 19,500 से लेकर के 62,000 तक रहेगा। अब देखिए शीघ्र लेखक जो होते हैं सूबेदार उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो चाहिए 10+2 यानी कि 12th होना चाहिए। 100 वर्ड्स पर मिनट स्टेनो होना चाहिए। वहीं सीपीसीटी भी कंपल्सरी है इसमें और आपके पास कोई कंप्यूटर से रिलेटेड एक डिप्लोमा या डिग्री भी होना चाहिए। वहीं बात करें एएसआई की तो एएसआई के लिए सेम क्वालिफिकेशन ऊपर जैसी है, सिर्फ उसमें स्टेनो माँगा है, यहाँ पर स्टेनो नहीं माँगा है। इसमें भी 10+2 यानी कि 12th माँगी गई है, पास होना चाहिए, सीपीसीटी सर्टिफिकेट होना चाहिए और कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड। वहीं आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम आयु सीमा मध्य प्रदेश पुलिस की सारी वैकेंसी में सेम है। जो अनारक्षित पुरुष वर्ग हैं उनके लिए 33 वर्ष है। मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 33 वर्ष है। अदर स्टेट से जितने हैं उन सब के लिए 33 वर्ष है। बाकी महिलाओं के लिए 38 वर्ष है। एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 38 वर्ष है। देखिए, इसकी चयन प्रक्रिया सिर्फ 2 स्टेज में होगी। प्रथम चरण होगा लिखित परीक्षा, द्वितीय चरण होगा दस्तावेज परीक्षण एवं प्रायोगिक परीक्षा। इस एग्ज़ाम में कोई भी फिज़िकल नहीं होने वाला है, तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो पुलिस विभाग में भर्ती होना चाहते हैं लेकिन उनका फिज़िकल कमज़ोर है, अच्छा नहीं है, तो वो लोग ये वाली वैकेंसी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री, डिप्लोमा, सीपीसीटी होना चाहिए। अब देखिए इसमें जो प्रथम चरण है उसमें 100 अंक का एग्ज़ाम होगा। प्रथम चरण जो परीक्षा है इसकी, इसमें सेम वही सब्जेक्ट्स हैं, वही पैटर्न है, वही मार्क्स हैं जो कांस्टेबल के लिए है। 40 अंक का सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, 30 अंक का बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, अगले 30 अंक का विज्ञान एवं सरल अंक गणित। आप ध्यान रखिएगा ये भी 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ये भी 100 मार्क्स का होगा। जब आप इसका प्रथम चरण पास कर लेंगे तो आपका द्वितीय चरण होगा। द्वितीय चरण जो है वो टाइपिंग टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो आपकी प्रायोगिक परीक्षा रहेगी, उसमें ध्यान रखिएगा 30% न्यूनतम अंक अहर्ता है, यानी कि पासिंग मार्क्स 30 अंक रहेगा।
और जो जितने भी स्टेनो का फिल करेंगे उनका स्टेनो का टेस्ट होगा और जितने भी एएसआई वाले रहेंगे उनका कंप्यूटर का टाइपिंग टेस्ट होगा। हाइट की बात करें तो सूबेदार स्टेनो हो या फिर एएसआई हो, 162 सेंटीमीटर पुरुष के लिए, 152 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए। यहाँ पर सीना मांगा ही नहीं गया है। तो यहाँ पर भी ऐसे पुरुष जिनका सीना कम रहता है, मुझे कमेंट भी आते हैं कि मैम सीना कम है कैसे बढ़ाएँ? तो आप लोग यहाँ ट्राई कर सकते हैं, आप लोग कोशिश कर सकते हैं, इस वैकेंसी में भी ट्राई कर सकते हैं। सेम पैटर्न कांस्टेबल वाला ही है, कुछ अलग नहीं है। बाकी दृष्टि मध्य प्रदेश पुलिस के सभी एग्ज़ाम में सेम है। एक आँख की 6/9, दूसरी आँख की 6/12 से कम नहीं होना चाहिए, नॉक भी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होना चाहिए, अभ्यर्थी का शारीरिक किसी भी प्रकार से अपंग भी नहीं होना चाहिए। तो इस एग्ज़ाम में आपका सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा और उन सबको मिला कर के अभ्यर्थियों का उनकी लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अंतिम चयन होगा। लास्ट में आपकी मेरिट बनेगी, दोनों के मार्क्स ऐड होकर। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के बारे में, जिसके कुल पद हैं 7,500 और जो ड्राइवर हैं इनके कुल पद हैं 1,000। ये दोनों जो वैकेंसी है वो अभी तक साथ में ही आती थी। एक ही वैकेंसी में कुछ पद कांस्टेबल्स के दे देते थे, ड्राइवर के और बाकी कांस्टेबल्स के रहते थे। अब इस बार अलग-अलग नोटिफिकेशन आया तो इनका एग्ज़ाम भी अलग-अलग होने वाला है। हम बात करते हैं कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल में देखिए अब कांस्टेबल ड्राइवर हैं या फिर कांस्टेबल जीडी हैं, इनका जो वेतनमान है ये 19,500 से 62,000 तक होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 पद्धति से 10वीं होना चाहिए, चाहे वो आरक्षक जीडी हो, चाहे वो आरक्षक ड्राइवर हो, सेम रहेगा। अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शैक्षिक अर्हता जो है वो 10वीं कक्षा रहेगी, वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं कक्षा रहेगी। उम्र जैसा कि मैंने पहले बताया सभी एग्ज़ाम्स में सेम होती है। जर्नल के लिए 33 इयर्स, महिलाओं के लिए और एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 38 इयर्स, अदर स्टेट के जितने भी हैं या ईडब्ल्यूएस है इन सब के लिए 33 इयर्स रहेगी। इसकी जो परीक्षा है 2 चरणों में होती है। प्रथम चरण होता है रिटन एग्ज़ाम, लिखित परीक्षा और दूसरा चरण होता है फिजिकल एग्ज़ाम, शारीरिक दक्षता परीक्षण। रिटन एग्ज़ाम 100 अंक का होगा, फिजिकल भी 100 अंक का होगा। रिटन के लिए 40 अंक का सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, 30 अंक के लिए बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, अगले 30 अंक के लिए विज्ञान एवं सरल अंक गणित। वहीं फिजिकल के लिए आप देखेंगे तो रनिंग के लिए 40 नंबर, लॉन्ग जंप के लिए 30 नंबर और शॉट पुट के लिए भी 30 नंबर। जब आप रिटन क्वालीफाई कर लेंगे तब आपको फिजिकल देने का मौका मिलेगा। फाइनल मेरिट रिटन और फिजिकल दोनों के मार्क्स को मिलाकर ही बनेगी और फिर जब आप फिजिकल भी पास कर लेंगे तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। वहीं शारीरिक परीक्षण की बात करें तो इसकी हाइट 168 सेंटीमीटर होगी, चेस्ट 81 टू 86 सेंटीमीटर होगा, महिलाओं के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर होगी, चेस्ट नहीं होता है। ये कांस्टेबल और ड्राइवर दोनों के लिए है, ध्यान रखिएगा। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी जुड़े हैं जो बहुत समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन पास नहीं हो पा रहे, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक ड्राइवर की। अगर आपकी ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, अगर आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है, तो सेम वही एग्जाम पैटर्न के साथ आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कांस्टेबल ड्राइवर के लिए भी रिटन एग्जाम भी होता है, फिजिकल एग्जाम भी होता है और साथ ही ड्राइविंग स्किल टेस्ट भी होता है। जब आप ये सारी स्टेज पास करते हैं तब आप कांस्टेबल ड्राइवर बनते हैं। तो भाई मध्य प्रदेश पुलिस के जितनी भी वैकेंसीज थी कांस्टेबल, एएसआई, सूबेदार, स्टेनो, ड्राइवर, मैंने सारी वैकेंसीज के बारे में विस्तार से आप लोगों को सब कुछ समझा दिया है। अगर आपकी इसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी साथियों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे मैं जितनी हो सके उतनी ज्यादा आप लोगों की मदद कर सकूं। मिलते हैं अगले हेल्पफुल वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।